हेलो स्टूडेंट्स, मैं सी हुसैन। Welcome to Chemistry Garden by S.K. Welcome to Hussain, Chemistry sir. Garden. Welcome to by Chemistry S.K. Garden. एस.के. Hussain, हुसैन sir. सर की Welcome क्लास to Chemistry केमिस्ट्री Garden. गार्डन में आपका By स्वागत है एस.के. हुसैन सर। आज हम लोग पढ़ेंगे नेम रिएक्शन के बारे में। मतलब जिस रिएक्शन को जिस साइंटिस्ट ने सबसे पहले खोजा, उसके मैकेनिज्म को बतलाया, ये रिएक्शन क्या है, किस किस के मिलने से क्या चीज़ बनता है, इस टाइप की बात जिस साइंटिस्ट ने बनाया उसने उस रिएक्शन को अपने ही नाम पे रख लिया, तो उन्हीं के नाम पर वो रिएक्शन पड़ गया। तो यही सब नेम रिएक्शन है। ये टोटल हम देखते हैं कितना इम्पोर्टेंट है, जो 11-12 में काम आए, कंपटीशन में भी काम आए। तो ये ए से लेकर के जेड तक के नाम तक में जो है वही है। इसमें से कुछ रिएक्शन शुरू में ही आ गया था एग्जाम्पल में, तो उतना रिएक्शन उसमें हम छोड़ देंगे। जैसे डायज एल्डर रिएक्शन, एल्डोल कंडेंसेशन, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन, क्लाइजन एक्समिट कंडेंसेशन, क्लाइजन कंडेंसेशन, पर्किन कंडेंसेशन, इंटरमोलिकुलर कंडेंसेशन, डार्जन कंडेंसेशन, कैनिजारो और क्रॉस कैनिजारो रिएक्शन, ये सब बीच में ही एग्जाम्पल में आ गया था। उसके अलावा जो बचा उस नेम रिएक्शन को देखिए। जैसे इसमें हम देखते हैं जो जो इंपॉर्टेंट है उसी सबको। बेंजोइन कंडेंसेशन, ये क्या है, किस किस चीज को मिलने से क्या बनता है, इसका मैकेनिज्म क्या है, कौन कौन रिएक्शन साइंटिस्ट के नाम पे भी रहेगा, इस तरह से सबको देखिए और समझिए कि बेंजोइन कंडेंसेशन ये क्या है, कैसा रिएक्शन है, किस रिएक्शन को कहते हैं, इसका मैकेनिज्म क्या है। देखिए, एरोमेटिक एल्डिहाइड्स इन प्रेजेंस ऑफ NaCN और C2H5OH। एरोमेटिक एल्डिहाइड अगर रहेगा उसको NaCN या C2H5OH के प्रेजेंस में, या फिर KCN और C2H5OH के प्रेजेंस में H2O के साथ, वाटर के साथ मिलाते हैं तो वह खुद कंडेंस हो जाता है। मतलब कि दो मॉलिक्यूल एरोमेटिक एल्डिहाइड का खुद कंडेंस होकर के एक साथ अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोनिक कंपाउंड बनाता है। उसी को हम, जो प्रोडक्ट बनता है उसी को हम बेंजोइन कहते हैं, और इस रिएक्शन को ही हम बेंजोइन कंडेंसेशन रिएक्शन कहते हैं। जैसे C6H5CHO, यह है एल्डिहाइड का दो मॉलिक्यूल। वही KCN या C2H5OH या NaCN या C2H5OH के प्रेजेंस में वाटर के साथ हीट किया तो बेंजोइन बन गया। ये देखिए, यही है बेंजोइन। C6H5 इधर, C6H5 इधर, CHOHCO, यही है बेंजोइन बन गया। इसका मैकेनिज्म देखते हैं। देखिए, PH CHO माइनस यहाँ अटैक करेगा तो ये डबल बॉन्ड उधर जाएगा, कि यहाँ पर बॉन्ड ज्यादा हो जाता। तो PHC, अब देखिए यहाँ पर ये बॉन्ड हटा है तो यहाँ माइनस आ गया है, यहाँ का माइनस हटा है, और ये C और N के बीच में जो ट्रिपल बॉन्ड होता है यहाँ पे लागे के लिए उसको दिखा दिया। यहाँ भी लिख सकते थे। तो यहाँ इस पर लोन पेयर होता है नाइट्रोजन पे, और ये H था वह ये है, ये है एसिडिक हाइड्रोजन, PH और CN की वजह से। रिवर्सिबल, देखिए PHC यहाँ से H हटा तो ये माइनस O, यहाँ H मिला देता है, ये माइनस खत्म हो जाएगा, और ये CN जैसे था वैसे है। फर्स्ट मॉलिक्यूल ये बदल गया है न्यूक्लियोफाइल में। PHC माइनस OH और CN जो था ये है, ये प्लस COHPH, तो ये यहां से हटेगा और ये माइनस यहां अटैक करेगा। तो PHC OH CN, और यहाँ जो ये मिला है तो ये CHO, अब डबल बॉन्ड हट के सिंगल हो जाएगा माइनस, और PH जैसे था वैसे। अब ये जो माइनस है यहाँ इस H पे अटैक करेगा तो रिवर्सिबल PHC, अब देखिए H हटा, O माइनस हो जाएगा सिर्फ, ये H यहाँ आ गया OH हो जाएगा, फिर CHPH CN जैसे था वैसे। अब यहाँ से ये हट जाएगा, ये माइनस यहाँ इस बॉन्ड पे अटैक करेगा तो PHCO, अब ये अटैक करके यहाँ डबल बॉन्ड बन जाएगा तो माइनस हट जाएगा,
OH है, ये PH है, ये है, और यह HCN इस तरह से हट के ये बेंजोइन बन गया। ये इसका मैकेनिज्म था। अगला रिएक्शन है कार्बाइल एमाइन रिएक्शन। ये सब इंपॉर्टेंट है, ये सब कंपटीशन के अलावा ये सब 11-12 में भी पूछता है। When a primary amine is heated with CHCl3, जब प्राइमरी एमीन को हम क्लोरोफॉर्म के साथ और KOH सॉल्यूशन के साथ मिलाते हैं तो एक पॉइजनस गैस ऑफ कार्बालेमाइन या आइसोसाइनाइड इज फॉर्म। तो एक जहरीली गैस जो कार्बालेमाइन या आइसोसाइनाइड की होती है वो बन जाती है। बस यही रिएक्शन को हम कार्बाइल एमाइन रिएक्शन कहते हैं। जैसे RNH2 है ना, ये प्राइमरी एमीन, इसी को KOH और क्लोरोफॉर्म के साथ गर्म किया है, मिलाया है, तो RNC 3KCl और वाटर बन गया है। मैकेनिज्म इसका ये कार्बिन मैकेनिज्म को फॉलो करता है। तो देखिए CCl3H है, OH माइनस है, यहाँ अटैक करेगा, हिट करेंगे तो C एक Cl2 हटेगा तो माइनस आ गया, और ये Cl इधर अटैक करेगा माइनस Cl तो CCl2, ये इसका लोन पेयर है डाइक्लोरो कार्बीन। Rn पर एक लोन पेयर होता है HH यानी RNH2, और CCl2 जो ये बना है ये यहाँ अटैक करेगा तो Rn ये हटा है तो N पर प्लस H है, ये H यहाँ अटैक करेगा और ये लोन पेयर पर अटैक करेगा तो Rn ये लोन पेयर है जो कि यहाँ अटैक करेगा, H है, और Cl2 है तो Cl लिख दिया है, और ये यहाँ से हटेगा Cl माइनस के रूप में तो Rn पर ये यहाँ से हटा तो यहाँ डबल बॉन्ड बनेगा, इसलिए इसमें प्लस आ जाएगा, यहाँ डबल बॉन्ड बन गया, H फिर इधर अटैक करेगा CH H Cl तो हट ही गया है, इसलिए यहाँ पे एक ही Cl है, एक Cl हट गया है। फिर R जो N था डबल बॉन्ड CHCl, यहाँ से H ये हटा है, अब ये लोन पे यहाँ अटैक करेगा तो यहाँ का Cl निकलेगा तो Rn प्लस, अब जो है ये CH सिर्फ बचा और यहाँ ये ट्रिपल बॉन्ड आ गया, क्योंकि नाइट्रोजन का वैलेंसी 3 बॉन्ड चाहिए। अब OH माइनस यहाँ इस C पर अटैक करेगा तो Rn प्लस C और प्लस वाटर, ये बना है इस तरह से, इसका मैकेनिज्म भी हो गया। तीसरा है कोरे हाउस सिंथेसिस रिएक्शन, इसको देखते हैं। When a mixture of two alkyl halides is subjected to lithium cuprate, when a mixture of two alkyl halides, जब दो एल्काइल हैलाइड्स का मिक्सचर को लिथियम क्यूप्रेट के साथ मिलाते हैं ड्राई ईथर के प्रेजेंस में, तो अल्केन बनता है जो किसी टाइप का भी अल्केन हो सकता है। यही कहलाता है कोरे हाउस सिंथेसिस रिएक्शन। देखिए RX R'(X) वही चीज है, अल्काइल हैलाइड लिथियम क्यूप्रेट और ड्राई ईथर के प्रेजेंस में R' ये अल्केन अलग हो गया और LiX अलग हो गया, RCU ये अलग हो गया, तो ये अल्केन बन गया। अब देखते हैं फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन। लेकिन ये वीडियो सब कहाँ से देख रहे हैं ये कमेंट में जरूर लिखिएगा, जो दिक्कत हो कमेंट में पूछिएगा, ताकि आप और हम दोनों मोटिवेट हो सकें और आगे वीडियो बना सकें, जिससे आपको और हमको भी लाभ हो सके। तो देखिए फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन क्या है। When benzene is subjected to chlorine, जब बेंजीन को हम क्लोरीन से मिलाते हैं इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3, एनहाइड्रस AlCl3 के प्रेजेंस में, एनहाइड्रस AlCl3 को लुकास ने खोजा था, इसलिए इसको लुकास रिएजेंट भी कहते हैं। तो मिलाने से क्लोरोबेंजीन बनता है। ये कोई भी हम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ले सकते थे, वही फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन कहलाता है। तो इसमें हम देखते हैं कि यही बेंजीन है, इसको क्लोरीन के साथ मिलाया है एनहाइड्रस AlCl3 लुकास रिएजेंट के प्रेजेंस में, तो बना है क्लोरोबेंजीन बना है और HCl निकला है। बस यही हो गया फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन, कितना आसान है। इसका मैकेनिज्म देखते हैं। ये Cl2 था ना, Cl एक पर डेल्टा प्लस एक पर डेल्टा माइनस, क्यों आया? तो ये AlCl3 के वजह से, जो इंडक्टिव इफेक्ट खिंचाव की वजह से आता है। तो AlCl3 बन गया AlCl4 माइनस
RCl प्लस यहाँ आ गया। अब जो ये बेंजीन था मेरा, ये डेल्टा माइनस डेल्टा प्लस, ये जो प्लस Cl बना है यहाँ आया, तो फर्स्ट स्टेप स्लो होगा और इसी में बनता था पाई कॉम्प्लेक्स और उससे बनता था सिग्मा कॉम्प्लेक्स जो पीछे हम पढ़े थे। तो ये पाई कॉम्प्लेक्स डॉटेड H, ये Cl प्लस जुड़ जाता था तो ये पाई कॉम्प्लेक्स होता था। इसी से बनता था जो सिग्मा कॉम्प्लेक्स, तो ये H और Cl यहाँ फुल बॉन्ड के साथ होता था, ये यहाँ अटैक करता था, यहाँ प्लस आ जाता था, ये होता था सिग्मा कॉम्प्लेक्स। अब जो सेकंड स्टेप होगा ये फास्ट होगा और यहाँ से H प्लस ये हट जाएगा, जैसे ये हटा सिर्फ Cl बचा तो सिर्फ क्लोरोबेंजीन बन जाता था। अगला है हॉफमैन बोरोमाइड रिएक्शन। ये क्या है, इसको देखते हैं। एलिफैटिक या एरोमेटिक एमाइड्स, जब एलिफैटिक या एरोमेटिक एमाइड्स को ट्रीट करते हैं हम ब्रोमीन और KOH सॉल्यूशन के साथ, तो प्राइमरी एमीन हमको मिलता है जो कि कम कार्बन एटम के साथ होता है। उसी को हम डिग्रेडेशन रिएक्शन भी बोलते हैं या उसी को हम हॉफमैन रीअरेंजमेंट रिएक्शन भी बोलते हैं। तो यही है हॉफमैन बोरोमाइड रिएक्शन। ये कैसे है, RCONH2 को Br2 के साथ मिलाया, KOH के प्रेजेंस में हीट किया, तो ये हमारा RNH2 और KBr और K2CO3 और H2O इस तरह से ये बन गया है। कैसे, तो RCONH2 Br2 RCON, अब H और Br एक आया माइनस डेल्टा प्लस डेल्टा, OH और यहाँ से वाटर निकलेगा तो OH यहाँ अटैक किया, तो RCON N पे लोन पेयर, यहाँ से Br निकल गया था, ये देखिए Br यहाँ से निकलेगा, ये निकला है Br, तो RCON सिर्फ RCON। अब ये R यहाँ अटैक करेगा, ये माइनस यहाँ इस पर अटैक करेगा, तो ये खुद से रीअरेंज होगा। तो रीअरेंज होने के बाद RNCO H2O H2O था, ये बीच से टूटा है H2O के प्रेजेंस में, तो ये RNH2, बस ये 1 डिग्री एमीन बन गया है। और अब है कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस रिएक्शन। ये क्या है, जब सोडियम साल्ट ऑफ फैटी एसिड को हम इलेक्ट्रोलाइज्ड करते हैं तो एक सिमेट्रिकल अल्केन एनोड पर बन जाता है। बस यही होता है कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस रिएक्शन। देखिए 2RCOO ने इलेक्ट्रोलिसिस किया है, तो RR अलग, 2CO2 अलग और 2NaOH अलग। इसका मैकेनिज्म है RCOO ने इलेक्ट्रोलिसिस किया, RCOONA प्लस यहाँ माइनस, एनोड पर पॉजिटिव पर इलेक्ट्रॉन निकला, तो RCO, अब जो O माइनस था ये यहाँ इस पर अटैक करेगा, यहाँ से ये इस पर ये इधर निकलेगा, तो CO2 निकल गया, तो बचा 2R, इसको RR लिख देंगे, मतलब अल्केन बन गया है एनोड पर। अब देखते हैं राइमर टाइमन रिएक्शन। ये क्या है, देखिए, when phenol is subjected to react with chloroform, जब फिनॉल को हम क्लोरोफॉर्म से रिएक्शन कराते हैं बेस के प्रेजेंस में, तो ये फॉर्माइलेशन रिएक्शन करता है और ऑर्थो और पारासैलिसाइल्डिहाइड का मिक्सचर देता है। देखिए फिनॉल को क्लोरोफॉर्म KOH के साथ गर्म किया है, तो हमको ऑर्थो और पारा सैलिसाइल्डिहाइड का मिक्सचर दिया है। इसका मैकेनिज्म है CCl3H OH माइनस, तो माइनस यहाँ का इस पर अटैक करेगा, ये माइनस डेल्टा प्लस डेल्टा H2O निकलेगा, तो ये CCl3 है, सब पे लोन पेयर है, यहाँ से Cl निकल जाएगा, ये देखिए, तो CCl2 माइनस डाइक्लोरोकार्बीन, ये न्यूक्लियोफाइल जैसा काम करेगा। अभी OH है फिनॉल, Cl माइनस यहाँ अटैक करेगा, HCl निकलेगा, तो ये O माइनस H यहाँ है, CCl2 यहाँ H पर अटैक करेगा, माइनस वाला था न्यूक्लियोफाइल की तरह से जो बना हुआ था,
तो बस यहाँ पे O माइनस H जुड़ा, Cl2 माइनस जुड़ा, दो पूरा बॉन्ड एक डॉटेड के साथ, यही होता है सिग्मा कॉम्प्लेक्स, ये होता है पाई कॉम्प्लेक्स। और तब फिर उससे बनता है ये H प्लस निकलेगा तो ये बन जाएगा सिग्मा कॉम्प्लेक्स, जिसमें दो बॉन्ड है, O यहाँ माइनस है, अब H और CCl2 पूरा के साथ जुड़ा है या प्लस चार्ज है, ये H यहाँ अटैक करेगा, यहाँ का माइनस हट जाएगा, तो ये O माइनस है, H हट गया, यहाँ का माइनस हटा तो CHCl2। अब यहाँ से फिर HCl मिलाए तो ये O है, H यहाँ मिला तो H माइनस, CHCl2 है तो ClCl लिख दिया। अब KOH डाला तो OH, ये तीनों बॉन्ड तो ये है, CH, अब देखिए यहाँ OH जो था तो यहाँ से ये H2O बन के देखिए माइनस निकल जाएगा, तो जो बचा है ये OH CHO, ऑर्थो सैलिसैलिडिहाइड और पारा सैलिसैलिडिहाइड दोनों का भी मिक्सचर मिलता है। अब है उर्ज रिएक्शन। When alkyl halide is subjected to react with metallic sodium, जब एल्काइल हैलाइड को हम रिएक्शन कराते हैं मेटेलिक सोडियम के साथ, लेकिन ईथर मीडियम, ईथर के प्रेजेंस में, तो दो मॉलिक्यूल खुद इसका मिल जाता है और मिलने के बाद हमको अल्केन मिलता है। देखिए एल्काइल हैलाइड है, तो मॉलिक्यूल सोडियम के प्रेजेंस में, सोडियम के साथ ईथर के प्रेजेंस में, तो आर यही अल्केन बन गया, जो बच गया 2NX यहाँ लिख दिया। तो इसका मैकेनिज्म था RX, Na था, Na यहाँ अटैक किया, प्लस माइनस डेल्टा था, तो NaX निकल गया तो सिर्फ एक R बचा, और ये एक R एक और खुद से मिल जाएगा और R अल्केन बना देगा। अब लास्ट है उर्ज फिटिंग रिएक्शन। देखिए इसमें नेम रिएक्शन बहुत सारा है, लेकिन कौन कंपटीशन में कहाँ से पूछ ले, और 11-12 में खास जो अक्सर पूछा करता है, उतना ही इम्पोर्टेंट था, उतना ही को बतलाया है, क्योंकि बहुत सारा रिएक्शन है, कितना पढ़ा जाए, पढ़ाई का कोई अंत नहीं है। लेकिन जो कुछ रिएक्शन चलाया था हमारे किसमें एग्जाम्पल में, कम से कम वो था 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 वो था, और अभी ये 3 दिन करके पढ़ा है, 3 3 9, कम से कम 19 नेम रिएक्शन है, जो कि एग्जाम 11-12 कंपटीशन BSc तक में काम आ जाने के लिए काफी है। तो लास्ट देखिए उर्ज फिटिंग रिएक्शन। व्हेन ए मिक्सचर ऑफ एल्काइल एंड एराइल हैलाइड, जब एल्काइल और एराइल हैलाइड के मिक्सचर को रिएक्शन कराते हैं, उसी तरह मेटलिक सोडियम के साथ, तो एराइल और एल्काइल ग्रुप एक साथ मिल करके एल्काइलेटेड बेंजीन बना लेता है, RX XPH 2Na, इसी तरह RPH निकला और 2NX यहाँ आ गया, उसी तरह से RX Na यहाँ करेगा प्लस, यहाँ माइनस डेल्टा है, NX निकलेगा R बना, अब ये PHX है, X यहाँ से हटेगा, Na यहाँ अटैक किया, NaX हटा PH, अब यही R और PH मिल करके PHR बना लिया। इस तरह से करके हमारा नेम रिएक्शन जो था ये काफी है, इतना जानने के लिए यहाँ पे ये खत्म हो गया। Welcome to Chemistry Garden by SK Welcome to Hussain, Chemistry sir. Garden. Welcome to by Chemistry SK Garden. SK हुसैन Sir. सर के Welcome क्लास to केमिस्ट्री Hussain, केमिस्ट्री sir. गार्डन में आपका By स्वागत है। SK हुसैन सर।